नमस्कार। जय श्री कृष्ण साथियों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में। आज हम लेकर आए हैं प्रगत राजस्थान 2.0 अभियान की सप्ताह क्रमांक 4 की क्लास, जिसमें हम आपको दैनिक शिक्षण कार्य योजना किस प्रकार से आपको अपने विद्यालय के रजिस्टर में संचालित करनी है, कौन सी गतिविधि करवानी है और क्या क्या उद्देश्य, क्या क्या उपलब्धि अपने दैनिक शिक्षण कार्य योजना में करवानी है। तो सबसे पहले तो आप सबका स्वागत और अभिनंदन। और अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आने वाले समय में हम शाला दर्पण और शिक्षक संबंधी शिक्षकों के सभी संबंधित सभी जानकारी को अपडेट करते रहेंगे, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो शुरू करते हैं साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना। ये पीडीएफ आपको आपके शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर भी उपलब्ध हो जाएगी और ये पहले से ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा पहले ही ये फॉरवर्ड की जा चुकी। तो ये साप्ताहिक शिक्षण योजना आपके पास पहले से मौजूद है, तो आपको भी इस साप्ताहिक शिक्षण योजना को भी रजिस्टर में संधारित कर लेना है। और अगर आपको दैनिक शिक्षण कार्य योजना की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। हम ये वीडियो अपलोड होने के बाद हम ये पीडीएफ वहाँ पर पोस्ट कर देंगे, तो आपको मेरी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि जो भी इसकी ज़रूरत है वो ये वीडियो देख पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। साप्ताहिक शिक्षण योजना कक्षा 3 से 5 के लिए है, कक्षा 3 6 से 8 के लिए भी अलग से इसको संदर्भित करना है। सप्ताह क्रमांक 4 विषय वस्तु है ई ए य ड ख थ ड ट अ मात्रा उ और ई। दिनांक से दिनांक तक लिख देना है। प्रत्येक सप्ताह में 6 दिन होते हैं और 6 दिन का प्रत्येक दिन की दैनिक शिक्षण कार्य योजना आपको लिखनी है। तो आपको कार्य दिवस का दिन ही मानना है, छुट्टी का दिन तो नहीं मानना। तो किसी विद्यालय में 3 सप्ताह पूरे हो चुके हैं, किसी सप्ताह में आज पूरे होंगे, इस सप्ताह में किसी विद्यालय में कल पूरे होंगे। तो आप यहाँ से सबने शुरू किया है और आपके विद्यालय के कार्य दिवसों के अनुसार सप्ताह पूरे होते रहेंगे। ऐसे ये कार्य योजना आपको करते रहना। मेरे विद्यालय में कार्य योजना तीसरा सप्ताह की कार्य योजना समाप्त हो चुकी है, इसलिए मैं कल के लिए सप्ताह 4 की वीडियो आज डाल रहा हूँ, जो मैं संचालित करने वाला। तो शुरू करते हैं। 4 कॉलम बना लेने। अधिगम क्षेत्र, गतिविधि, संधारित, संभावित समय और एबीएल सामग्री का विवरण। फर्स्ट, पहले दिन पुनरावृत्ति। पिछले सप्ताह में सिखाए गए वर्णों मात्राओं की पुनरावृत्ति जैसे बोर्ड पर लिखकर एबीएल किट के वर्ण काट में चुनना और अन्य तरीके से वर्णों का दोहराव कराए। पहले दिन हमको पुनरावृत्ति गतिविधि करवानी है, जिसका संभावित समय 5 से 10 मिनट और एबीएल सामग्री का सहयोग करना है, जिसमें एबीएल कार्ड का वर्ण के कार्ड लेने। फिर अगला अधिगम क्षेत्र है मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास, जिसमें समूह ए एवं समूह बी समूह गतिविधि करवानी है। समूह ए और समूह बी को परिवेक्ष्य चर्चा, बच्चों के साथ उनके घर के आसपास की चीजों पर चर्चा करना तथा चीजों के उपयोग पर बातचीत करना का सवाल जवाब करना। और दिनचर्या पर चर्चा, सभी बच्चों से अपनी दिनचर्या या दिन भर किए जाने वाले कार्यों के बारे में पूछना तथा कार्य करना, जैसे आज आपने क्या खाया, कितने बजे उठे, क्या क्या किया। संभावित समय 10 से 15 मिनट। और एबीएल सामग्री का विवरण में कौन सी सामग्री ने क्या सहयोग लिया। कक्षा 1 और कक्षा 2 में गतिविधि कार्ड नंबर 10, 11 और 22 ये एबीएल सामग्री का सहयोग लेना है। इसके पश्चात अधिगम क्षेत्र डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। इसमें समूह ए में ई ए य ड ख थ ड ट अ मात्रा उ ई की पहचान पर कार्य बोर्ड और एबीएल किट के कार्ड से कराना। वर्ण पहचान से संबंधित खेल कराना, जैसे कोड़े से लक्षित
वर्ण कार्ड खोजना और बोलना आदि। सप्ताह के लक्षित वर्ण मात्राओं के संयोजन का पर अभ्यास करावें। ये शब्द पठन का कार्य बोर्ड और एबिल की कार्ड शब्द कार्ड और छात्र छात्री से कराना। शब्द पठन और छोटे वाक्यांश पठन का अभ्यास कराना। कक्षा 4-5 प्रयास आइए खेलने पेज नंबर 2 27 पर कार्य करना। संभावित समय 10 से 15 मिनट और संबंधित वर्ण फ्लैश मात्रा कार्ड कक्षा 4-5 में प्रयास आइए खेले 2 पेज नंबर 27। फिर अगला अधिगम क्षेत्र है धारा प्रवाह पठन एवं समझाना। समूह ए एवं समूह बी। कहानी कार्ड से छोटी 4 से 5 पद की कहानी का शिक्षक द्वारा पठन तथा कहानी पर विद्यार्थियों के प्रश्न बनाना। दोनों समूह के विद्यार्थियों के लिए जोड़े में पठन कराना तथा बच्चों से आपस में चर्चा कराना कि उन्हें क्या पढ़ा है, क्या अच्छा लगा, कहानी किस बारे में थी आदि। संभावित समय 10 से 15 मिनट। कक्षा 1-2 गतिविधि कार्ड नंबर उनकी गति और अन्य कोई कहानी बतानी है। इसके बाद अगला है लेखन। समूह ए एवं समूह बी। सीखे गए वर्णों का तथा इससे बनने वाले शब्दों का शुद्ध लेखन कराना है। सीखे गए वर्णों मात्राओं से बनने वाले वाक्यों 2-3 शब्दों वाले का लेखन नोटबुक में कराना एवं विषयों को पढ़वाना। 10 से 15 मिनट का संभावित समय है। कक्षा 2 1 एवं 2 कार्यपत्र 16 और 20 का एबी सामग्री का उपयोग करें। नोट शिक्षक इस सप्ताह योजना के आधार पर अपनी जीवन वार योजना का निर्माण करें एवं विषय वस्तु को बच्चों के अनुसार विभाजित कर दो। शिक्षण के दौरान विभिन्न समूहों ए बी के साथ उनके दक्षता स्तर एवं आवश्यकता अनुसार कार्य करावें। यह थी साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना। अब बात करेंगे दैनिक शिक्षण कार्य योजना के बारे में। कक्षा 3 से 5 मुख्य शीर्षक वर्ण एवं मात्राओं से भाषा का विकास, ये अपना मुख्य शीर्षक है। विषय वस्तु जो साप्ताहिक शिक्षण योजना में दे रखी है ई ए य द थ थ ड ट मात्रा उ और ई की विषय वस्तु है। तो शुरू करते हैं अपन क्लास को। डे फर्स्ट पहला दिन। पहले दिन में आपको पहला दिन सप्ताह का कब से शुरू हो रहा है वो दिनांक लिख देनी है। विषय वस्तु दोहराओ और याद करो, पुनरावृत्ति। साप्ताहिक शिक्षण योजना में आपने देखा होगा कि पहला अधिगम क्षेत्र क्या था, पुनरावृत्ति। तो इसमें विषय वस्तु दोहराओ और याद करो। उद्देश्य पूर्व में सीखे गए वर्ण और मात्राओं को मजबूत करना, छात्रों को स्मृति और उच्चारण क्षमता को विकसित करना। पहले दिन का तो विषय वस्तु पुनरावृत्ति, इसमें उद्देश्य क्या है कि जो पूर्व सप्ताह में सीखे गए जो भी वर्ण है या जो भी मात्रा है उनको मजबूत करना, वो भूल नहीं पाए और छात्रों की स्मृति और उच्चारण क्षमता को विकसित करना। उसके लिए हमें क्या गतिविधि करनी है, बोर्ड पर कम न स आदि लिखकर बच्चों को पढ़वाना है। इस वर्ण लिखकर बच्चों को पढ़वाना है। एबीएल किट के कार्डों से वर्ण पहचान कराना है। एबीएल किट कार्डों को देना है और उनकी पहचान करवानी है। खेल कोले से लक्षित वर्ण खोजो। खेल खिलवाना है। कोले में लक्षित वर्ण है तो किसी को कोई शब्द बोलना है, कोई वर्ण बोलना है और उनको ढूंढो और बोलना है। इससे हमें क्या उपलब्धि की बच्चे जो सीखे गए वर्णों को बिना सहायता के पहचान सकेंगे, प्रस्तुति उच्चारण कर सकेंगे और स्मरण व आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। ये हमारी उपलब्धि होगी जिससे बच्चे सीख पाएंगे। ये पहला दिन होने के बाद दूसरे दिन में भी हमें दूसरे दिन की विषय वस्तु क्या है इसके बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन की विषय वस्तु दूसरे दिन की तारीख लिखनी है और विषय वस्तु मेरे आसपास की दुनिया, ये विषय वस्तु है जिससे मौखिक भाषा का विकास होगा। हमारा उद्देश्य करेंगे बच्चों में बोलने की आदत विकसित करना। जैसे हम बच्चों के आसपास की दुनिया के बारे में बात करेंगे तो उससे उनके बोलने की क्षमता विकसित होगी, शब्द भंडार भी बढ़ेंगे और दैनिक जीवन में वस्तुओं को जोड़ना, जो भी दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं उनसे जोड़ पाएंगे। गतिविधि कैसे करनी है, बच्चों से उनके घर और आसपास की वस्तुओं पर चर्चा करनी है। बच्चों को उनके घर के आसपास और घर में जो उपयोगी वस्तु है उन वस्तुओं के बारे में चर्चा करनी है। जैसे घर के आसपास पेड़ रहता है, पेड़, चिड़िया, लोटा, चक्की, इन वस्तुओं के बारे में चर्चा करनी है। दिनचर्या पर प्रश्न पूछना है। जैसे आज आप कितने बजे उठे, नाश्ते में क्या खाया। जो बच्चे सीखते हैं उन्हें विशेष प्रोत्साहन देना। दिन भर की चर्चा है, दिन भर की दिनचर्या होती है, उनसे प्रश्न पूछना, रिलेटेड प्रश्न पूछना। जैसे आज आप कितने बजे उठे, आपने खाने में नाश्ते में क्या खाया और आपने किससे मिले, ये सब प्रश्न अपन को पूछने हैं। और जो बच्चे झिझकते हैं, जो बच्चे उत्तर नहीं दे पाते या जो बच्चे डर महसूस करते हैं
उनको प्रोत्साहन देना, किसी प्रकार से उनको बोलने की क्षमता विकसित करना। ठीक है, और इससे हमें उपलब्धि क्या मिलेगी, बच्चे अपने परिवेश से जुड़े शब्दों को का प्रयोग बोलचाल में करेंगे और प्रश्नों का उत्तर आत्मविश्वास से देने लगेंगे। इसमें उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा और जो उनके परिवेश में जो शब्द है उनके शब्दों का भंडार भी बढ़ेगा। इसके बाद हमें तीसरे दिन की विषय वस्तु क्या है इसके बारे में जानना। तीसरे दिन की विषय वस्तु में तीसरे दिन की दिनचर्या और विषय वस्तु नए वर्ण और मात्राओं की पहचान करनी, डिकोडिंग। उद्देश्य क्या है, नए वर्ण तो ई ए य द ख ड ख ड ट अ मात्रा उ ई की पहचान करवाना तथा उन्हें शब्द निर्माण में प्रयोग करना। तो भी सप्ताह के नए वर्ण जो दिए हैं आपको, उस वर्णों की पहचान करवाना पहले तो, और उन वर्णों से जो शब्द बनते हैं उनका निर्माण करके उनका प्रयोग करना है। तो उसमें क्या गतिविधि करानी है, क्या गतिविधि करवाना चाहिए, उद्देश्य हमारा पूरा हो सकता है। तो फ्लैश कार्ड दिखाकर बच्चों से पहचान कराना, उसके उस वर्णों के फ्लैश कार्ड दिखाने और उनकी पहचान करवानी। खेल खिलाना, लक्ष्य वर्ण खोजो, जैसे कि ख वाला वर्ण खोजो और बोलो, ड वाला वर्ण खोजो और बोलो, ऐसा उनसे खेल खिलवाना है। फिर बोर्ड पर वर्णों से बने शब्द लिखना और ध्वनियों को छोड़ना। ठीक है, फिर जो भी वर्ण दिए हैं उनको शब्द बोर्ड पर लिख देने हैं और फिर उनको लिखने को बोलना है, और जो ध्वनि निकल रही है उनको तोड़ना है, फिर जोड़ना है। ऐसे बच्चों को गतिविधि करवानी है। तो उपलब्धि क्या मिलेगी, तो उपलब्धि में लिखने बच्चे नए वर्णों और मात्रा को सही पहचान सकेंगे और उनसे बने शब्दों को पढ़ने और बोलने में सक्षम होंगे, जिससे हमें उन जो नए वर्ण है उनकी मात्राओं को सही से पहचान सकेंगे और उनसे बने शब्दों को पढ़ने और बोलने में सक्षम होंगे। आगे डे 4 चौथा दिन के बारे में बात करनी है। चौथे दिन की विषय वस्तु शब्दों का सफर, शब्द एवं व्याख्या पठन। उद्देश्य बच्चों को शब्द पठन में दक्ष बनाना और उन्हें छोटे छोटे अभ्यास करने की आदत डालना। जिसकी गतिविधि हमें करवानी है, बोर्ड पर शब्द लिखना, जैसे खिड़की, दिनकर, धूप, और बच्चों से पढ़वाना है। बोर्ड पर ऐसे शब्द लिखने हैं जो वर्णों से संबंधित, जैसे खिड़की, दिनकर, धूप, और बच्चों से इन शब्दों को पढ़वाना है। और जो शब्द सक्रिय है, मेल में जो शब्द सक्रिय घुमाकर नए शब्द पढ़वाना है, जोड़े बनाकर बच्चों को शब्द और वाक्यांश पढ़वाना है। ये गतिविधि हमको बच्चों के साथ करवानी है। उपलब्धि बच्चे छोटे छोटे शब्द और वाक्यांश धारा प्रवाह पढ़ पाएंगे और उनका अर्थ भी समझ पाएंगे। इससे बच्चे जो छोटे छोटे शब्द है और वाक्यांश है वो धारा प्रवाह में पढ़ पाएंगे और उनका अर्थ भी समझ सकेंगे। ये चौथे दिन की गतिविधि। इसके बाद पांचवें दिन की कार्य योजना क्या रहेगी, पांचवें दिन में विषय वस्तु कहानी से सीखे पठन और समझना। कहानी के माध्यम से हमें पठन और उनको समझाना। उद्देश्य क्या, बच्चों में पठन कौशल, समझने की क्षमता और विचार व्यक्त करने की आदत विकसित होगी। तो गतिविधि क्या करवानी है जिससे ये क्षमता उनकी विकसित हो सके, तो शिक्षक द्वारा 4-5 पंक्तियों की कहानी पढ़ना, जैसे चींटी और कबूतर। जैसे चींटी और कबूतर जैसी 4-5 पंक्तियों की उनको कहानी शिक्षक द्वारा पढ़ानी है। फिर कहानी पर प्रश्न पूछो, उसी कहानी के अंदर से प्रश्न पूछना है कि कहानी किस बारे में थी, कबूतर ने क्या किया, उसको क्या अच्छा लगा, ऐसी ऐसे प्रश्न उनसे पूछने और जोड़ों में पठन कराना और फिर चर्चा करना। इससे हमें क्या उपलब्धि मिलेगी, बच्चे कहानी को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और अपनी भाषा में दोहराएंगे। इससे उनकी समझ और बोलने की क्षमता में सुधार होगा। इससे बच्चे ध्यान से सुनेंगे भी सही, पढ़ेंगे भी सही और अपनी भाषा में दोहराएंगे भी सही, जिससे उनकी समझ और बोलने की क्षमता में विकसित होगी। इसके बाद सप्ताह का अंतिम दिन 6 छठवें दिन की विषय वस्तु लिखो और पढ़ो, जिसमें लेखन कौशल, लेखन कौशल को मजबूत करना, ये हमारा छठे दिन की विषय वस्तु होगी। इसमें उद्देश्य क्या होगा, तो बच्चों इसमें उद्देश्य ये होगा कि बच्चों को शुद्ध लिखना और पढ़कर सुनाने की आदत डालना होगा। इससे हमें गतिविधि क्या करवानी, शुद्ध लेख कराना है, जैसे खिड़की, दूध, दिवस, ऐसे लिखे हुए वर्णों को मात्राओं में छोटे वाक्य लिखवाना, जैसे फूल बगीचे में खिल रहे हैं, लिखे हुए वाक्यों को बच्चों को पढ़वाना है। बच्चों को ऐसे बोर्ड पर कुछ वाक्य लिख देना और उससे लिखने को बोलना है, फिर उसको उस वाक्य को पढ़ने को बोलना है। इससे उपलब्धि क्या होगी, बच्चे साफ सुथरा लिखन करेंगे। सबसे पहले तो ये बच्चे साफ सुथरा लिखना लिखना सीखेंगे, नए शब्दों और वाक्यों को प्रयोग करना सीखेंगे और आत्मविश्वास के साथ अपने लिखे शब्द को पढ़ सकेंगे। जो वो खुद लिख रहे हैं वो अपने आत्मविश्वास के साथ पढ़ना सीख सकेंगे और आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। ये 6 दिन की विषय वस्तु थी, 6 दिन की शिक्षण कार्य योजना थी।
तो हमें इस शिक्षण कार्य योजना को आपके विद्यालय में जो भी आपने रजिस्टर बनाया है उसमें उतार लेना है। थोड़ी सी आप अपने शैक्षिक विचार भी इसमें प्रकट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो इस क्लास का इस एक सप्ताह का सारांश है। बच्चे नए वर्ड ई ए य द ख ख ड ट अ मात्रा उ ई की सही पहचान और प्रयोग कर पाएंगे। पठन लेखन और मौखिक भाषा से उनकी दक्षता बढ़ेगी और परिवेशी चर्चा और व्यवहारिक गतिविधियों से होना बोलने और पकड़ने की शक्ति में समझने की क्षमता में सुधार होगा। ये पूरे सप्ताह का सारांश है और मैंने आपको 6 दिनों की दैनिक शिक्षण कार्य योजना बता दी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जितना ज़्यादा हो उतना शेयर करो ताकि सभी शिक्षकों को और जितने भी इन चीज़ की ज़रूरत है उनको ये वीडियो पहुँच सके। हमारे वीडियो को देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।